हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स जानकी। और ये हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 2 एपीजीपी एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो शुरू करते हैं बच्चों, देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि लाइक मुझे 0.98 रूट को सॉल्व करके आंसर निकालना है। मुझे नहीं पता कैसा होगा, अगर मैं कैलकुलेट करने लग जाऊं तो हो सकता है मेरे लिए थोड़ा टफ हो। आप वो रूट वाला मेथड जानते होगे, लेकिन इसको मैं एक सिंप्लीफाई वे में कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं देखना जरा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 0.02 की पावर 1/2। इस तरह से रूट को ऐसे मैं लिख दूंगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन में यूज करके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 1/2 इंटू ये पावर आगे आ जाएगा 0.02। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 1 माइनस 0.01, इसका आंसर आ जाएगा 0.99। ये हुआ कैसे, ये मैं कैसे यूज कर सकता हूं और किस तरह से इस तरह से कैलकुलेशन को इजी किया जा सकता है, उसको हम पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बच्चों होता क्या है एक्चुअली। सबसे पहले मुझे क्या करना है, आपने एक सीक्वेंस बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहने लग जाऊं ये x प्लस वाई का पावर अगर मैं स्क्वायर करूं यहां पे, तो आपको पता चलेगा ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। इस तरह से होता है, ये एक्सपेंशन हो जाएगा। ऐसे ही मैं x प्लस वाई का क्यूब करूंगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x प्लस वाई हो जाएगा। उस तरह से चीजें चलती है। लेकिन अगर मैं यहां पावर कर देता हूं x प्लस वाई की पावर n, तो अगर मैं x प्लस वाई की पावर n कर देता हूं तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले की पॉइंट आपको जानना पड़ेगा। एक चीज होती है बेटा फैक्टोरियल। क्या होता है बच्चों, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n मतलब मैं बता देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है बच्चों 2 इंटू 1। जब तक इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 1 ना आ जाए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। ऐसे ही अगर मैं फैक्टोरियल 3 की बात करता हूं तो ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 की बात करूं, फैक्टोरियल 10 की बात करूं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से सिंपली ये चीज होती है। फैक्टोरियल 10 को या फैक्टोरियल 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। केवल फैक्टोरियल 9 लिख दूं मैं इसको इस तरह से। फैक्टोरियल का साइन आपको फैक्टोरियल 9 हो गया, क्योंकि फैक्टोरियल 9 को फिर से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो वही आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू इतना, तो मैं इतना भी लिख सकता हूं इसको। बहुत सारी बुक्स में आपको फैक्टोरियल का जो साइन मिलेगा वो ऐसे मिलेगा 3 और इसमें लगा देंगे इस तरह से फैक्टोरियल, या फिर n इस तरह से लगा देंगे फैक्टोरियल। तो इस सीक्वेंस और इस सीरीज को सॉल्व करने का एक तरीका है। जब हम इसको फॉर्मूला सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन में बच्चों बताया जाता है। फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार और सारा सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। और वो जो मैंने कैलकुलेशन सॉल्व की थी, कैसे सॉल्व की थी, इस फॉर्मूला से मैं वो कैसे बनाऊंगा, सारा चीजें आप इसमें देखिए। मैं करूंगा सबसे पहले NC0। NC0 मतलब क्या होता है, इसको भी मैं एक बार सिंप्लीफाई करूंगा बाद में, पहले देखते रहिए। NC0 x की पावर रखूंगा सबसे पहले n और y की पावर रखूंगा बेटा 0। ये कर दिया, पहला टर्म हो गया मेरा, फर्स्ट टर्म कंप्लीट है। आगे नेक्स्ट NC1 करूंगा मैं। जैसे यह C में बन जाएगा, x की पावर में एक पावर कम हो जाएगी, n-1 हो जाएगा। x में जितना पावर कम होगा y में उतना पावर ऐड हो चुका होगा। y की पावर मैं कर दूंगा 1। नेक्स्ट मैं चलूंगा आगे, NC2 x की पावर n-2 हो जाएगा और y हो जाएगा बेटा यहां पे स्क्वायर। ऐसा करते 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 ये सीरीज चलती रहेगी और एंड इसका होगा NCn x की पावर 0 y की पावर n। तो आप देखोगे कि ये कुछ कुछ ना आपको सिमिलरिटी कुछ दिखने को मिलेगी। ये सीक्वेंस मुझे फॉलो करना होता है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है एक्चुअल में।
इस एक्सपेंशन को मैं यूज कैसे करूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, वो इसमें देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे एन सी एन एक्स की पावर 0 वाई की पावर एन हो जाएगा। मैं इस एन सी 0 या एन सी एन इसको सॉल्व करना आपको बताता हूं। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जैसे मैंने लिखा एन सी आर, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये वैल्यू आप याद रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूं एन सी 0, हमेशा बेटा याद रखोगे फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। की पॉइंट है दोनों के दोनों, इनको याद रखोगे, ये की पॉइंट्स हैं, इन दोनों को याद रखो। मैं इसको सॉल्व करना बताता हूं कैसे कैसे हम चीजों को करेंगे। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों, ठीक। तो एनसीआर में जैसे मान के चलो मैं NC1 को सॉल्व करने लग जाऊं, NC1 तो देखोगे आप कैसे आएगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। तो इस फैक्टोरियल n को मैं ऐसे लिख सकता हूं n माइनस 1 का फैक्टोरियल। याद करो जैसे मैंने लिखा था फैक्टोरियल 10 को लिखा था मैंने 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिखा था ना। अब मैं इसको 10 और इसको 10 माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, सेम एज मैंने यहां पे किया। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहां से ये कट करने के बाद में आएगा, केवल इसकी वैल्यू आ जाएगी n। तो ऐसे ही अगर मैं NC2 को करने लग जाता हूं, NC2 को अगर मैं सॉल्व करने लग जाऊं तो आपको पता चला होगा ये होगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 n माइनस में 2 फैक्टोरियल। मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे, n की वैल्यू जो मेरे पास में आएगी इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरह से मैं n को लिख सकता हूं, ऐसे n को मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, इस तरह से बहुत लंबा करता चला जाऊंगा, लेकिन मैंने n माइनस 2 पे रोक दिया। ये कट हो जाएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल चला जाएगा बेटा। यहां बचेगा तुम्हारे पास में n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल सॉल्व होंगे बेटा सारे के सारे, और ये वैल्यूज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कैसे कैसे वैल्यूज स्टार्ट होंगी, मैं इसको सिंप्लीफाई वे में एक बार लिख देता हूं, सारे लोग इस पे ध्यान देंगे। तो कैसे बनेगा ये एक बार देख लेना। x प्लस वाई बच्चों, अगर मैं देखता हूं x प्लस वाई की पावर n, जो भी मैंने बताया उसको देखते फॉलो अप लेते, तो x प्लस वाई की पावर n का जो बनेगा एक्चुअल में वो कुछ कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, देखना जरा ऐसे। NC0 की वैल्यू जो आएगी आपको पता है, अभी अभी आपने किया है, उसकी वैल्यू आएगी 1। NC0 फैक्टोरियल n, मैं कर देता हूं फिर से, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 इनटू x की पावर n, y की पावर 0 है तो वो 1 बन जाएगा प्लस में। दूसरे वाले पे आते हैं, ये होगा फैक्टोरियल NC1 की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली थी n, और ये n माइनस 1 हो जाएगा n, x की पावर n माइनस में 1 y। दूसरा मैं करूंगा NC2 की वैल्यू मैंने निकाली थी n माइनस 1 बाय 2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वेयर। इस तरह से ये सीक्वेंस और सीरीज अब चलती चली जाएगी बच्चों। अब मैं उस वाले क्वेश्चन को ना इसमें कंपैरिजन करके दिखाता हूं। देखो n माइनस 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल होगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये जितनी भी वैल्यू आएगी सारी की सारी वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी वैल्यू। तो एक्चुअल में x की पावर n होगा, n x की पावर n माइनस 1 y होगा, n माइनस 1 अपॉन में 2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, ऐसा बनता चला जाएगा सीक्वेंस। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, अब मैं फिर से वही जाता हूं, रूट ओवर 0.98 इस पर मैं जाता हूं फिर से सॉल्व करने। तो बच्चों देखना जरा, ये n बाहर है बेटा, तो x प्लस इसको मैं क्या, मैं 1 प्लस में या फिर 1 माइनस में 0.02 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता क्योंकि रूट ओवर है। रूट को मैं क्या कर सकता हूं बेटा, ऊपर ले जाऊंगा 1/2 पावर हो जाएगी,
ठीक, यहां मैं इसको ट्रीट करूंगा x की तरह, इसको ट्रीट करूंगा y की तरह और इसको ट्रीट करूंगा n की तरह। तो लगाओ इसमें, तो x की पावर n मतलब 1 की पावर 1/2 करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस में n करूंगा मतलब 1/2 करूंगा आगे, x की पावर मतलब 1 की पावर 1/2 -1 करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, n-1 इंटू y की वैल्यू कितनी है 0.02 है। आगे के टर्म्स पे अगर मैं जाऊंगा बेटा तो ये वैल्यू देखो बहुत छोटी होती चली जाएगी, बहुत छोटी इन द सेंस 1/2 माइनस में 1/2 1 की पावर 1/2 माइनस में 2 0.02 की पावर 2। तो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी, और 0.02 का स्क्वायर करोगे और छोटा होगा, क्यूब करोगे आगे जाके क्यूब होगा और भी ज्यादा छोटा होगा। तो इससे आगे के जितने भी टर्म्स हैं मैं इनको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं इनको नेग्लेक्ट कर सकता हूं तो मेरा इजीली कैलकुलेट हो सकता है, ये होगा मेरे पास में 1 माइनस में ये पावर होगी 1 की पावर -1/2 होगी, -1/2 पावर जो होगी वो माइनस मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा क्योंकि -1/2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस में हो जाएगा इंटू 0.02 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू 0.09 इज द आंसर। तो जो चीज मैंने की थी बेटा वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इस तरह से की थी। आप इस एक्सपेंशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिए, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। शॉर्ट ट्रिक बच्चों, जो मैंने भी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उस क्वेश्चन में आप एक बार देखिए, x प्लस वाई की पावर n, ये मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिख दिया, x प्लस वाई की पावर n। अगर मैं करता हूँ x प्लस ये दो वाले जो टर्म है ये कंसीडरेबल टर्म होंगे कई बार, इन टर्म्स को हम हायर टर्म्स बोल देते हैं, कई सारी कैलकुलेशन को हम छोड़ देंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज बहुत कम आती चली जाती है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से वही क्वेश्चन उठाता हूं जैसे मैंने किया रूट ओवर 0.98, इसको जब मैं रिगार्ड लूंगा आगे चल के तो कैसे करूंगा बेटा 1 माइनस 0.02, मैंने इसको सॉल्व किया था ऐसे करके, तो मैं इसको लिख सकता था 1 माइनस 0.02 की पावर 1/2, इस तरह से मैं इसको कर सकता था। तो मैंने हायर टर्म्स को कैंसिल कर दिया था। तो फिर से मैं एक शॉर्ट ट्रिक इसके लिए बता दे रहा हूं। अगर आपको ऐसा दिखता है कि 1 प्लस माइनस कुछ भी आपको x दिख रहा है और इसकी पावर n आपको दिख रहा है, मैं प्लस ही ले लेता हूं ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के लिए, 1 प्लस एक्स की पावर n आपको दिख रहा है, तो आप सिंपली कुछ मत करिए, सिंपली आप करिए 1 प्लस ये जो भी n होगा ना बेटा इसको आगे ले आइए, n को सिंपली आगे ले आइए, सिंपली आगे उठा करके ले आइए, और ये जो x है x में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, केवल ये वाला टर्म, केवल ये वाला टर्म, और ये n माइनस में 1 आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनटू यहां पर लिख दिए y। इस तरह से केवल ये वाला टर्म आप उठा लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी उठाया था, जैसे 1 प्लस में या फिर 1 माइनस में अगर मैं करूं 0.02, तो मैंने क्या किया था 1 माइनस का साइन तो एज इट इज इसी का है, 1/2 को मैं आगे उठा के लाया था इस तरह से, इंटू 1 की पावर मैंने 1 माइनस 1/2 किया था n-1, 1/2 -1 इंटू y। केवल इतने तक दो टर्म को आप देख लो, उसी में आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वीडियो देखिएगा जरा, जैसे 1 प्लस में h/r की पावर 2, एक एक्सप्रेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया था। जैसे इसी में अगर मैं लगाने लग जाऊं तो ये कितना बचेगा 1 प्लस में 2h/r, इस तरह से इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम कर सकते हैं डायरेक्टली। केवल पावर का इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ऐसे बन सकती है 1 प्लस माइनस कुछ भी है, इसको एज इट इज ये कुछ भी है, इसका पावर कुछ भी दे रखी है n दे रखी है, तो आप कुछ मत करो, पावर को लाओ प्लस माइनस पावर का इसमें केवल और केवल इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दो जो भी नंबर आपके पास में है, आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मैंने कोई सीक्वेंस सीरीज मैंने बनाई थी 2 4 6 8, कॉमन डिफरेंस मैंने कितना रखा 2 रखा है। इसका मतलब सिंपली मैं ये कह सकता हूँ व्हेन कॉमन डिफरेंस इन सेम इन अ सीक्वेंस या सीरीज इज कॉल्ड एन एपी। किसी भी सीक्वेंस या सीरीज में अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी बोली जाएगी।
एपी के टर्म क्या क्या हो सकते हैं एक बार देख लीजिए, ए प्लस ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए एन, इस तरह से मैंने एक एपी बना दिया, जनरल एपी। इसका फर्स्ट टर्म बेटा ए है, इसका कॉमन डिफरेंस बेटा डी है, और इसका लास्ट टर्म बेटा ए एन है। इसमें अगर मान के चलो ये मैं एक क्वेश्चन बनाने लग जाऊं, ये आप नोट कर लें बहुत तरीके से, मैं एक क्वेश्चन इसमें बनाने लग जाऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एपी है, एपी क्या है 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से जा रहा है, मुझे नहीं पता कहां तक जाएगा। अगर मैं इन सब में कॉमन डिफरेंस देखता हूं तो बेटा 3 का कॉमन डिफरेंस है, इट मींस इट इज एन एपी। अब इसमें अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछने लग जाऊं, क्वेश्चन इज फाइंड 50th टर्म ऑफ दिस एपी, तो 50वां टर्म अगर मुझे निकालना होगा, फर्स्ट टर्म में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैं जोड़ता हुआ चला जाऊंगा, ऐड करता हुआ चला जाऊंगा, तब मैं 50वें टर्म पे पहुंचूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है, आप इसको ना एक सिंपली फॉर्मूला यूज करो, nth टर्म इज इक्वल्स टू nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिस भी टर्म के बारे में आपको पता करना है उसमें सिंपली ये फॉर्मूला आप लगाइए, ये फॉर्मूला लगाने के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि 50वां टर्म इस एपी का बताइए, तो आपको क्या करना है, सिंपली मतलब मेरे से पूछा गया है 50th टर्म, 50 टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो इसका ए देख लीजिए बेटा, फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए इज इक्वल टू 3 प्लस एन मतलब 50, 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हो गया 3, मतलब 3 प्लस में 49 इंटू 3, सॉल्व करोगे आप इसको 7 to 147, तो हो जाएगा 150 इज द आंसर। इसका मतलब इस सीरीज का 50th टर्म जो निकल करके आएगा वो 150 निकल के आएगा। आप इजीली इस फॉर्मूले के हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखो। होता है कि 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 15 इस तरह से ये सीरीज जा रही है, और मैं तुमसे पूछने लग जाऊं कि भाई इसके ना 20th टर्म तक मैं टर्म्स उठाऊं और उनको सम करूं तो कितना आंसर आएगा। तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करने लग जाओगे, सारे टर्म्स को 20 तक ऐड करोगे तब आंसर आएगा। इसके लिए अपना एक सिंपली फॉर्मूला होता है डायरेक्टली सम ऑफ n टर्म्स एपी में एस एन इज इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूला को सिंपली याद रखो, अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पूछने लग जाऊं, क्वेश्चन है मेरा इसी सीरीज में, ये जो सीरीज है इसमें 20th टर्म तक मैं आपको 20th टर्म टिल 20th टर्म आपको क्या निकालना है, सम निकालना है आपको सीरीज का। तो 20 टर्म तक आपको इसका सम निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, एस एन इज इक्वल टू, बच्चों बताओ एन की वैल्यू कितनी हो गई, जितने टर्म तक हम बात कर रहे हैं वो एन की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे 20 रख दूंगा, 20 बाय 2 कर दूंगा, 2 इंटू ए मतलब कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी कितना बेटा 3 है, तो मैं यहाँ 3 रखूंगा, प्लस 20 माइनस 1 इंटू, बेटा कॉमन डिफरेंस अगर मैं देखता हूं इस सीरीज का तो कॉमन डिफरेंस आता है मेरे पास में 3। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा आपका सम का आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं एक बार, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 प्लस 19 57, तो ये 57 63 मतलब कि 630 इज द आंसर। अगर बच्चों आप किसी एपी का लास्ट टर्म भी जानते हैं, अगर आप लास्ट टर्म जानते हैं देन सम हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ए एन यहाँ पर लास्ट टर्म को डिनोट करेगा, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज करोगे तो एपी का सम आप निकाल सकते हो। तो एपी के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी हैं कि आप एन टर्म कैसे फाइंड करोगे और एपी का सम कैसे फाइंड करोगे, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। दैट्स इट फॉर द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा सीक्वेंस है सीरीज जिसके रिस्पेक्टिव टर्म्स का रेशो अगर सेम आए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक सीक्वेंस है जैसे 2 4 8 16 एंड 32, इसमें आप देखोगे बच्चों कि अगर मैं 4/2 करता हूं तो रेशो मेरे पास में 2 आएगा,
8/4 करता हूं तो भी रेशो 2 आएगा, 16/8 करता हूं तो भी रेशो 2 आएगा। तो मतलब जैसे ही रिस्पेक्टिव टर्म्स का मैं रेशो देखता हूं बेटा, तो वो रेशो सेम आ रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस है सीरीज को बोलेंगे बेटा जीपी। जीपी के अगर मैं कॉमन टर्म्स की बात करूं, नॉर्मल टर्म्स की बात करूं, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लास्ट तक जाएगा ए आर की पावर एन। लास्ट टर्म को मैं डिनोट करता हूं बेटा एल से, इसको मैं लास्ट टर्म लिख दे रहा हूं। तो आप इसमें देखोगे कि जो फर्स्ट टर्म है मेरा वो ए है, और जो आर है मेरा वो कॉमन रेशो है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि कॉमन रेशो आर रहने वाला है, फर्स्ट टर्म ए रहने वाला है। अब ऐसी जीपी में अगर मैं बात करूं, ऐसे सीक्वेंस सीरीज में बात करूं, जैसे हमने पहले निकाला था, दो चीज हमें वहां इंपॉर्टेंट करी थी। एक कि हम nth टर्म कैसे निकालेंगे, दूसरा कि हम सम कैसे निकालेंगे। अगर मैं nth टर्म निकालना मुझे आ गया इसमें भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे लिए कैलकुलेशन फिर से इजी होने वाली है, और सम भी अगर मैं निकाले तो कैलकुलेशन और भी ज्यादा इजी होगी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं कि इसमें nth टर्म में कैसे फाइंड करूंगा। पॉज। फॉर्मूला फॉर अगर nth टर्म की बात करूं मैं, तो देखोगे 2 4 8 16, अगर इसमें मुझे nth टर्म निकालना होगा बच्चे, तो देखो कैसे करूंगा। इधर देखिए ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस में 1। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कि ये बात मेरे पास में जो जीपी है, इसमें मुझे 20th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है बेटा? 20th टर्म मुझे फाइंड करना है कि 20th टर्म क्या आएगा इसमें। तो देखोगे A20 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। आर की वैल्यू इसमें मैं देखूंगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो देखूंगा, 8/4 इज इक्वल्स टू आएगा 2। तो कॉमन रेशियो मेरे पास में 2 है, तो 2 की पावर 20 माइनस 1, तो जो भी करूंगा 2 इंटू 20 19 हो जाएगा। 2 की पावर 20 इज द आंसर। ये मेरे पास में nth टर्म आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी ऐसा सीक्वेंस है सीरीज जिसके रिस्पेक्टिव टर्म्स का रेशियो अगर सेम आए। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक सीक्वेंस है जैसे 2 4 8 16 एंड 32। इसमें आप देखोगे बच्चों कि अगर मैं 4/2 करता हूं तो रेशियो मेरे पास में 2 आएगा, 8/4 करता हूं तो भी रेशियो 2 आएगा, 16/8 करता हूं तो भी रेशियो 2 आएगा। तो मतलब जैसे ही रिस्पेक्टिव टर्म्स का मैं रेशियो देखता हूं बेटा, तो वो रेशियो सेम आ रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस है सीरीज को बोलेंगे बेटा जीपी। जीपी के अगर मैं कॉमन टर्म्स की बात करूं, नॉर्मल टर्म्स की बात करूं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लास्ट तक जाएगा ए आर की पावर एन। लास्ट टर्म को मैं डिनोट करता हूं बेटा एल से, इसको मैं लास्ट टर्म लिख दे रहा हूं। तो आप इसमें देखोगे कि जो फर्स्ट टर्म है मेरा वो ए है, और जो आर है मेरा वो कॉमन रेशो है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि कॉमन रेशो आर रहने वाला है, फर्स्ट टर्म ए रहने वाला है। अब ऐसी जीपी में अगर मैं बात करूं, ऐसे सीक्वेंस सीरीज में बात करूं जैसे हमने पहले निकाला था, दो चीज हमें वहां इंपॉर्टेंट करी थी। एक कि हम nth टर्म कैसे निकालेंगे, दूसरा कि हम सम कैसे निकालेंगे। अगर मैं nth टर्म निकालना मुझे आ गया इसमें भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे लिए कैलकुलेशन फिर से इजी होने वाली है, और सम भी अगर मैं निकाले तो कैलकुलेशन और भी ज्यादा इजी होगी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं कि इसमें nth टर्म में कैसे फाइंड करूंगा। पॉज। फॉर्मूला फॉर अगर nth टर्म की बात करूं मैं, तो देखोगे 2 4 8 16, अगर इसमें मुझे nth टर्म निकालना होगा बच्चे, तो देखो कैसे करूंगा। इधर देखिए ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस में 1। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कि ये बात मेरे पास में जो जीपी है, इसमें मुझे 20th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है बेटा? 20th टर्म मुझे फाइंड करना है कि 20th टर्म क्या आएगा इसमें। तो देखोगे A20 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। आर की वैल्यू इसमें मैं देखूंगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो देखूंगा, 8/4 इज इक्वल टू आएगा 2। तो कॉमन रेशियो मेरे पास में 2 है, तो 2 की पावर 20 माइनस 1, तो जो भी करूंगा 2 इंटू 20 19 हो जाएगा। 2 की पावर 20 इज द आंसर। ये मेरे पास में nth टर्म आने वाला है इस जीपी का। जो अगर ऐसा होता है कि किसी सीरीज में सीक्वेंस में जीपी में मुझे लास्ट का टर्म पता है, लेट मैं ऐसा मान लेता हूं कि इसमें जो लास्ट टर्म है बेटा वो एल है, ये सीरीज मेरे पास में है। तो अगर मैं लास्ट टर्म को जानता हूं और मेरे से कोई पूछे कि लास्ट टर्म nth टर्म्स फ्रॉम एंड, शुरू से नहीं पूछ रहा है, nth टर्म्स एंड से अगर मेरे से पूछ रहा है, तो मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू एल, एल मतलब लास्ट टर्म, 1/r n की पावर n माइनस में 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई भी एक लास्ट टर्म ले लेता हूं, x कोई टर्म ले लेता हूं, तो मैं वहां से पूछने लग जाऊं, तो यहां वैल्यू x रख देना। कॉमन डिफरेंस आप, कॉमन रेशियो आपको पता है 2 है,
और जो सीकेंड सीरीज में कौन सा वाला टर्म मेरे से पूछा गया, जैसे 20वां टर्म पूछे लास्ट से, तो n की वैल्यू बेटा 20 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, इजीली ये चीज हो जाए। बच्चों नेक्स्ट बात आती है हमारे यहाँ पास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम की बात आती है। जैसे मान के चलो मेरे पास में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, a1 a2 a3 an तक जा रहा है, और मैं इसमें सम की बात करने लग जाऊं, सम ऑफ द टर्म्स, जैसे हमने एपी में किया था। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा बेटा, यहाँ पर हमें देखना होगा कि एस एन, अगर मान के चलो मैं एन टर्म्स की बात करूं, जब हम टर्म्स की बात कर रहे होते हैं, दो तरीके से सीरीज हो सकती है। एक तो ऐसा हो सकता है कि मैं किसी सीरीज में 20 टर्म तक 30 टर्म तक की बात करूं, तब दो फॉर्मूलाज ये होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करने लग जाऊं इनफाइनाइट सीरीज के सम की, तो फॉर्मूला कुछ अलग हो जाता है। तो दोनों केसेस में हम बात करते हैं। जैसे मान के चलो अगर मैं टर्म्स की बात करता हूं, एस एन इज इक्वल टू, इसमें देखना पड़ेगा जब भी हम टर्म्स की बात करेंगे, टर्म्स तक की बात करेंगे जब हम, तो ये दोनों फॉर्मूलाज वैलिड होंगे। लेकिन मुझे देखना पड़ेगा मेरा कॉमन रेशियो आर जो है वो 1 से बड़ा है या छोटा है। अगर कॉमन रेशियो बेटा आर 1 से ज्यादा है, तब आप फॉर्मूला यूज करोगे एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ये फॉर्मूला आप वैलिड करोगे। अगर आपका कॉमन रेशियो आर लेस देन 1 है, तो आप कैसे करोगे, ए 1 माइनस आर, ये आप इंटरचेंज कर दोगे, और नीचे भी आप इंटरचेंज कर दोगे, 1 माइनस आर कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास में सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, जैसे मैं कहने लगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ये आपको ये मैंडेटरी करना है कि सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है और आर लेस देन 1 है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, आर लेस देन 1 है, तो आप एस इंफिनिटी का जो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम आएगा निकल के, वो ए अपॉन में 1 माइनस आर निकल करके आएगा, ये आप याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन मैं इसमें उठा लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक जीपी है 1/2 1/4 1/8 1/16, इस तरह से कोई जीपी चल रही है। आप देखोगे इसमें जो कॉमन रेशियो आने वाला है, आप फर्स्ट टर्म जो मेरे पास में आ गया, एक आ गया मेरे पास में 1/2 आ गया, या फिर मैं यहाँ पे 1 भी ले सकता हूँ, फर्स्ट टर्म लो 1 ले लूंगा मैंने, तो ये 1, अगर सबका रेशियो निकालता हूं तो मैं 1/2 मेरे पास में रेशियो आने वाला है, 1/4 अपॉन में 1/2 करूंगा तो भी 1/2 आएगा। तो इसका ए इनफाइनाइट तक अगर मैं एस इनफाइनाइट तक अगर मैं निकालने जाऊंगा, तो मेरे पास होगा ए 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2, तो 1 अपॉन में 1/2 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर।